हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज फिजिक्स के पार्ट 12 लेकर आ गए हैं। जैसे कि लाइव क्लास में ही बताए थे कि आज 7 बजे फिजिक्स का क्लास होगा, जो कि आज पार्ट 12 आ गया है लेकर। देखिए PYQ MCQ है और सभी स्टेट के लिए है, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है। यदि तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध उसका घटता है तो वह अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्धचालक। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए इसके बाद अगला प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। देखिए किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगा। बताइए किसी धातु के तार को अगर गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है। बताइए किसी धातु के अगर तार को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से। मतलब क्या हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है यहाँ पे रॉ बराबर यहाँ पे होता है RA/L। यहाँ पे देखिए रॉ एल के एल मतलब लंबाई होता है, लंबाई के व्युत्क्रम होता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई घटता है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, लंबाई घटाने पर और तापमान बढ़ने से भी होता है, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। बताइए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तांबा, टंगस्टन, लेड, टीन के मिश्र धातु या फिर नाइक्रोम से। किससे होता है। बताइए फ्यूज तार किससे निर्मित होता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। और वोल्ट मीटर जानते हैं आप लोग समांतर क्रम में जुड़ा होता है और ए मीटर श्रेणी क्रम में, ए मीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में होता है। और यहाँ पर पूछा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अनंत, शून्य, 4000 ओम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अनंत। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह में अंतर क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्युतीय विभव में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। ये तो हो चुका है तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए ए मीटर पूछ दिया, वहाँ पे वोल्ट मीटर था, यहाँ पे ए मीटर है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या फिर अनंत होता है। यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो था वो अनंत होता है, लेकिन यहाँ पे आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। कितना शक्ति होगी। जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए। इसका शक्ति कितना होगा, निकाल के बताइए। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रतिरोध निकालना है आर। आर बराबर निकालने के लिए आपको V² बटा पावर करना है, V² बटा P करना है। V² 220 दिया हुआ है, 220 के स्क्वायर करना है, यानी कि 220 के स्क्वायर 220 गुना 220 करना है बटा 1000 यहाँ पे करना है। यहाँ से 2 जीरो तो इसको काटने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 48.4 आ जाएगा। आर बराबर 48.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको शक्ति निकालना है तो शक्ति P बराबर फार्मूला लगाना है V² बाई R
भी स्क्वायर देखिए 110 के स्क्वायर हो जाएगा 110 गुना 110 बटा आर बराबर अभी जस्ट यहाँ पे 48.4 निकला है। इसको आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आपका 250 वाट आ जाएगा आंसर, 250 वाट आ जाएगा आपका आंसर, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजकता है। तांबा तो हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तांबा, ये भी रिपीटेड है, फ्यूज तार तांबा से होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, आर बराबर यहाँ पे देखिए R1 बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A, यह फार्मूला होता है, इसको बराबर 10 होता है, 10 दिया हुआ है, इतना बराबर 10। और यहाँ पे देखिए बोला है कि तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना करते हैं, यानी कि L को खींचकर 3 गुना करते हैं। L को 3 गुना करते हैं तो नीचे जो A दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये 3 गुना L बढ़ता है तो A 3 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर 3 गुना बढ़ता है, यहाँ पे 3 रो L बटा यहाँ पे A बटा 3 हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 2 और समीकरण A देखिए रो, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 3 जाएगा ऊपर और नीचे A हो जाएगा, ऊपर में गुना 3 हो जाएगा और नीचे A रहेगा, तो A यहाँ पे 3 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और रो L अपॉन A का मान 10 दिया हुआ है, 10 और 3 गुने 3 9 हो जाएगा, और 9 गुने 10 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है। आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। इसको में किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो गया है, अनंत, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। प्रतिरोध यहाँ पे R बराबर प्रतिरोध बराबर V स्क्वायर बटा P, V स्क्वायर यानी 230 गुने 230 करना है और बटा में 1000 से भाग लगाना है, भाग लगाने के बाद आपका 52.9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता ही जाता है, प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, प्रथम घटता है तब बढ़ता है, प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, क्या होगा इसका जल्दी से बताइए। और चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बायोलॉजी का 3 PM पर लाइव क्लास होता है, आप लोग डेली अटेंड कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रथम बढ़ता है और फिर स्थिर रहता है।